बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 अप्रैल 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं और आज का डेटा देखते हैं कि आज के डेटा में क्या हुआ, यानी कल जो ट्रेडिंग डे था उसमें क्या निकल के आया डेटा में। तो मोस्टली रिटेलर हमारे बुलिश गए हैं, डीआईज ने कुछ और शॉर्ट्स ऐड किए हैं, एफआईआईज ने थोड़ी बियरिश पोजीशन ही ली है ब्रॉडली, और प्रोज ने भी ब्रॉडली बियरिश पोजीशन ही लिया। चलिए अब आते हैं नेट पोजीशन चेक करते हैं, एक एक करके चलेंगे, सारी चीज़ें पकड़ेंगे। तो रिटेलर के देखिए धीरे धीरे लॉन्ग्स तो निकलते जा रहे हैं, लेकिन इन लॉन्ग्स के साथ साथ सारे लेवल्स भी निकलते जा रहे हैं। बाजार धीरे धीरे नीचे की तरफ ही निकल रहा है और डीआईएस ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है शॉर्ट्स में, तो फिर से 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गए हैं। एफआईज का देखें तो 31,000 थे, 27,000, फिर 31,000। सो प्रोज जो है उन्होंने थोड़े से अपने शॉर्ट्स घटा लिए हैं, कुछ कवर किए हैं शॉर्ट्स, कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं। ब्रॉडली देखेंगे अगर आप तो रिटेलर ही है जिसने ज़्यादा लॉन्ग ऐड किए हैं। हालांकि इन्होंने कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, बट लॉन्ग अगर खाली देखें प्योरली तो रिटेलर और उसके बाद प्रोस। चलिए इंडेक्स कॉल की बात करते हैं। तो इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर पहले शॉर्ट में था काफ़ी हैवीली, फिर थोड़ा कम हुआ और फिर अब हैवीली बुलिश हो गया, क्योंकि 95,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय किए हैं। अब एफ को देखिए तो एफ 92, 89, 62,000, इन्होंने 26,000 कॉन्ट्रैक्ट यानी 26,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इंडेक्स कॉल में ना सिर्फ इन्होंने लॉन्ग क्लोज किए बल्कि शॉर्ट भी ऐड किए। प्रोज की बात देखें तो प्रोज ने कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, लेकिन शॉर्ट्स उसके 18 गुना ऐड किए हैं और लगभग वॉट 15 टाइम्स 16 टाइम्स ऐड किए। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इन्होंने सेल कर दी है, 1,30,000। अब सीधा एक्सपायरी वाले दिन लैंडिंग होगी हमारी, यानी कल। और इंडेक्स पुट को देखें तो इंडेक्स पुट देखिए हमारे बब्बर शेयर जो है उन्होंने 1,59,000, सो रिटेल क्लाइंट्स जो है उन्होंने 1,59,000 पुट्स बेच रखी हैं। और अगर कल कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो बोलिए जय श्री राम। और एफ को देखिए तो ऐसे मौके में उन्होंने थोड़ी सी सही उन्होंने अपनी पुट और ऐड करी है, और प्रोज ने भी अपनी पुट जो है वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया और सेफ जोन में आ गए हैं। तो अगर बाज़ार गिरता है तो अनसेफ सबसे ज़्यादा हमारे रिटेलर खड़े हैं जिन्होंने पुट सेल कर रखी हैं। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, हालांकि रिटेलर्स कुछ फिर बाय करके गए हैं और एफ फिर कुछ सेल करके गए हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी। और स्टॉक कॉल्स में मेजर एक्शन नहीं है, हालांकि रिटेलर ने कुछ कॉल्स हल्की करी हैं, हालांकि नेट नेट बेसिस पे अभी भी काफ़ी लॉन्ग है, और कुछ पुट बाय करी है, लेकिन वो नेट नेट बेसिस पे अभी भी शॉर्ट है। चलिए एनएससी की साइड पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ क्या गेम हो रहा है। सो एनएससी की साइड पे हम आ गए हैं। सो देखिए ये है हमारा एफ का डेटा। एफ ने कैश में सेल किया है 1082 करोड़ और डी ने बाय किया है 1323 करोड़। ध्यान देने वाली बात यह है कि डी ज़्यादा बाय करके गए हैं एज कम्पेयर टू एफ, उसके बावजूद बाजार कल गिरा। चलिए अब निफ्टी के फ्यूचर्स का देख लेते हैं। सो देखिए सेल लग चुकी है, डिस्काउंट आ चुका है यहाँ पे, और शॉर्ट बिल्डअप का साइन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम। सो निफ्टी की हम चेक कर लेते हैं। सो देखिए कॉल राइटिंग जो हुई है स्मार्ट मनी ने करी है वो क्लियरली 14,500 में उनको दिखाई दे रहा है कि ये फ्री का पैसा है काइंड ऑफ। तो ये सेल करके गए हैं यहाँ पे, और ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का भी काम करने वाली है कल, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ओवरऑल ओआई भी बहुत ज़्यादा है वहाँ। और पुट साइड पे देखिए हमारे निडर, निर्भय दोस्त सेलिंग करके गए हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा कहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सेलिंग लगता है ऐसे यहाँ पे और कई जगहों पे कर रखी है, या हो सकता है दूर की भी कर रखी हो, बट ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं उसमें भी मोस्टली रिटेलर ही है, क्योंकि
ये जितनी पुट राइटिंग है इसमें मोस्ट ऑफ देम आर रिटेलर्स। नेट 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 बेसिस पे अगर हम देखें तो रिटेलर की सेलिंग सबसे ज़्यादा, यानी बाज़ार गिरेगा तो सर्टेनली नुकसान इन्हीं को होने वाला है। और अगर हमें एक ढंग की कोई सपोर्ट तलाशनी है तो सपोर्ट तो सिर्फ साइकोलॉजिकल मार्क यानी 14,000 पे ही दिखाई दे रही है मुझे, बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। अदरवाइज ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते हैं हम नेक्स्ट वीक में क्या गेम हो रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीक में ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी 3 पॉइंट का प्रीमियम बचा है। अब इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, इसकी ऑप्शन चेन क्या कह रही है। सो जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कॉल अच्छे से इन्होंने बेची है, वो बेची है 32,000 के लेवल की, और वहाँ पे 11,000 चीज़ नहीं रोवाई आया है। और काफ़ी अच्छी राइटिंग है वहाँ पे ओवरऑल भी। लेकिन मुझे इमीडिएट अगर कुछ देखना है तो मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है 31,600 पे, जो नियरेस्ट लेवल है। सो 31,600 भी एक लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का, अगर बाजार फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो। हालांकि SGX आप सब लोग देख रहे होंगे तो उसको देख के हालात तो नहीं लग रहे हैं उतना खुलेगा, बट वो SGX है, रात तक नाचता है, सुबह आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहाँ से होना होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा SGX को वेटेज नहीं देता हूँ, हाँ, बट थोड़ा इंडिकेटिव है, इंडिकेशन एक मिल जाती है कई बार। तो अगले वीक की चेन में भी हमें कुछ खास नहीं मिल रहा है। और इधर जो ऑप्शन चेन थी पुट साइड पे भी कोई खास राइटिंग हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हमारे को फिर भी एक सपोर्ट जाननी है तो सपोर्ट के लिए हम लेवल देख सकते हैं इसके अंदर। आई थिंक पहला लेवल तो मेरे लिए 31,000 का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल मार्क है, और दूसरा है 30,500। अगर इसके नीचे खुल गए तो सर्टेनली ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल ही बन जाएगा। चलिए आते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने से पहले हम फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। Knowledge sharing is for education purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. और दोस्तों पेड वेबिनार में अभी सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं, तो जो लोग एनरोल करना चाहें तो फटाफट कर सकते हैं, और मुझे ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। और मेरा ट्विटर हैंडल है amithamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। और मैंने गाइडेड ट्रेडिंग के लिए जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं टेलीग्राम पे उसकी डिटेल दे दी है। तो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से मेल भेज रहे थे। तो इनिशियली हम लोग कैश मार्केट से स्टार्ट करेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे उसकी डिटेल दे रखी है, जैसे मैंने बोला मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए अब बात करते हैं वापस मुद्दे की। और मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि रिटेलर के पास अभी भी लॉन्ग है। FIIs ने नया लॉन्ग कुछ नहीं ऐड किया, उसने ज़्यादा शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, उसके चलते उसकी बाइंग दिख रही है। हालांकि नेट नेट बेसिस पे वो भी 31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, और कॉल राइटिंग में वो भी मिल करके गए हैं प्रोज के साथ। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे जब कुछ सपोर्ट नहीं दिख रही और यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और पुट में भी नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही है ओवरऑल भी और नेट नेट भी, यानी इंक्रीमेंटल जो डेटा था उसकी भी और नेट नेट बेसिस पे भी। तो दोस्तों क्लियरली मेरा ट्रेड तो ओवरऑल डेटा देखने के बाद शॉर्ट साइड का ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखो जो हम जिस तरीके से करते हैं एनालिसिस, तो रिटेल क्लाइंट देखिए यहाँ पे भी बुलिश है, अभी भी बुलिश है, यहाँ पे भी कॉल्स में भी, और यहाँ पे भी इंक्रीमेंटल पोजीशन भी बुलिश है, पुट में भी बुलिश है, इंक्रीमेंटल पोजीशन भी बुलिश है, यहाँ पे तो भर भर के बुलिश है, इंक्रीमेंटल पोजीशन भी बुलिश है। जहाँ पे उसने थोड़ी सी पोजीशन घटाई है
वहाँ पे नेट बेसिस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बुलिश है, तो यानी चौतरफा रिटेलर अगर बुलिश है तो बाज़ार को तो नीचे जाना ही पड़ेगा। तो मेरा व्यू ये रहेगा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन बिल्कुल आराम से, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तब भी मेरा व्यू ये रहेगा कि मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट जरूर करूंगा। हाँ, ये है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो मेरी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि चांसेस ये रहेंगे वो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे करके भी एक बार हो सकता है यू टर्न मार दें, क्योंकि उनको पता है कि लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं मार्केट में। फिर भी अगर फ्लैट या गैप अप मिलती है तो मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक रहेगी। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट तब भी करूँगा और उसी कंफर्मेशन के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। और मैं आप लोग के साथ कई बार शेयर भी कर चुका हूँ, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन में हमें क्या करना है, बाजार एक बार को हल्का सा डिप ले, ऊपर आए और उसके बाद दोबारा वो जो लो बनाया था वो तोड़ता है, तो दैट इज़ द एरिया जहाँ पे मैं शॉर्ट करूँ। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। बड़े गैप डाउन में मैं ध्यान रखूँगा मेरी क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि चांसेस हैं वहाँ से ये यू टर्न मार सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिग गैप डाउन। अदरवाइज ऑल्सो आई पे ड्यू रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ट्रेंड हमारा क्लियर रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, लेकिन प्राइस एक्शन एक हमारे को एडिशनल कंफर्मेशन दे देता है कि जो हमारा व्यू है बाजार उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे फेल होने वाले ट्रेड जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन करें, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।